नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। 11 से लेकर 18 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पाइसेस देखेंगे जो आपके पर्सन उनकी फीलिंग्स क्या है, वो पाइसेस के लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है कि तो अगर पाइसेस भले ही वो पैसन और जुनून के साथ अपना काम करते रहें, लेकिन वो आपस में अगर बातें कर लेते हैं तो अभी भी वो उसमें अपना सोलमेट देखते हैं। उनको लगता है कि अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि पाइसेस आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे तो इस रिश्ते की जो इम्पोर्टेंस है उस वो समझ में आएगी। तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हीलिंग मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो और वो उनका मार्गदर्शन करे। वो इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से खराब हुआ है। ना तो उन्होंने खराब किया, ना तो उनके पर्सन ने, दोनों तरफ से ही परेशानी और दुविधाएं हुई हैं। तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है और वो महसूस कर रहे हैं कि नए सिरे से, भले ही ये रिश्ता कितने सालों से था या महीनों से या दिनों से था, लेकिन उन चीज़ों को भुलाते हुए नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ, नई सोच के साथ, नए हौसले के साथ अगर शुरू से शुरू किया जाता है इस रिश्ते को, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जाती है। तो क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, सोलमेट देखते हैं अपना एक दूसरे में, तो वो महसूस करें कि अगर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, आगे जाकर खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो वो इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई दोस्ती कायम करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो दोस्ती कायम करेंगे, नए सिरे से काम करेंगे तो रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से उनकी जो खुशियाँ ख़त्म हो चुकी थी वो वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेम आप भी यही अपने पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए। जो अगर आपस में बातें करेंगे तो जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए ऐसा महसूस कर रही हो, क्योंकि उनको लगता है कि पाइसेस आपको लगता है कि जो उनके पर्सन है जो भी बातें करते हैं, उनका जो बातें करने का अंदाज़ है वो आपको बहुत पसंद आता है। तो इसीलिए अभी भी आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो पाइसेस आप अपने पर्सन के पास आप महसूस कर रहे हैं कि या तो आप अपने पर्सन के पास लव ऑफर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं और नए सिरे से एक
एक नई शुरुआत करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है क्रिएटिव बन सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, काफ़ी अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आएंगी। क्योंकि अभी भी आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको जो आपके पर्सन का काम करने का तरीका है, अंदाज है, जो वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए आप उनसे अभी भी सोच रहे हैं कि आप उनके लिए यह सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आएँ और जाएं और इस रिश्ते को कामयाब बना दें। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस के लिए क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस के लिए क्या चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं और मेहनत और कोशिश करें। जितनी आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में आएगी और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन दूसरे पाइसेस से चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड्स आया 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न रही है, जो आप कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं या प्यार से नहीं बोलते, तो सामने वाले को परेशानी और दुख तकलीफ होता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के आप चीज़ों को यूज़ करें, वाणी पर कंट्रोल करें, थोड़ा सा मीठा बोलें, प्यार से, प्रेम से बोलें। और जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता मतलब वो क्योंकि स्ट्रक एनर्जी में है, यानी कि उन्हें वही पर्सन अपने लाइफ में चाहिए जो जा चुका है। तो हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाएं या वापस बढ़े, फिर से इस रिश्ते को शुरू करें और इसमें अपना बेस्ट दें। वो चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर वो स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी दुविधाएं हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। और इस रिश्ते में जितना वो मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। तो ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं चाहते कि वो दूसरी तरफ जाएं। वो इसलिए आपसे चाहते हैं कि आप इसमें अपना एनर्जी, एफर्ट लगाएं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो आप देखते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स मैंने कहीं एक आध जगह टॉरस बोल दिया हो, वो गलती से। तो देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य उनसे छिपा कर ना रखा जाए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, इस कन्फ्यूज़न को दूर करें, ताकि इस रिश्ते में क्लियरिटी आ सके और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड आए द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न है, जिससे उन्हें हो सकता है कि वो अभी भी किसी परेशानी, किसी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को मूव ऑन करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ इस रिश्ते में वापस आएँ, यानी कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि थोड़ा सा अगर वो इसमें रिस्क उठा लेते हैं, थोड़ा वो जंप ना लगाएं भले ही,
लेकिन अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे और इस रिश्ते में क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी कन्फ्यूजन, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर वो इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो चाहे थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसे स्टेबल होगा, कामयाबी होगी और फिर से रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उस परेशानियों से, उन दुविधाओं से बाहर निकलें जो इस रिश्ते में थी, और कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इस रिश्ते को फिर से खुशियों भरा बना दें। तो देख लेते हैं इसका जो है इसका आउटकम क्या रहने वाला है। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, तो इसमें एक दूसरे से बातें की जा रही है। इसका समाधान निकालने के लिए एक दूसरे को समझ में आ गया कि अगर वो आपस में बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही है वो इस रिश्ते में शॉर्ट आउट होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हो सकता है कि या तो पाइसेस आप अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं, या तो वो आपके पास जाना चाहते हैं, या फिर अगर दूरियां बनी हुई हैं तो मैसेज, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू अगर आप दूर रहते हैं तो, लेकिन क्लैरिटी लाना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन आप इस रिश्ते में के लिए करने वाले हैं, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो जाए और आगे कोई भी परेशानी, कोई भी कन्फ्यूज़न इस रिश्ते में ना रहे। तो इसके हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपस में जो बातें नहीं हो पा रही थी, या तो आप नहीं कर रहे थे, या तो आपके पर्सन नहीं कर रहे थे, या बातें हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही थी। तो आपने डिसाइड किया कि अगर आपस में खुलकर बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानियां हैं, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो खुद की बनाई हुई है, वो ख़त्म होगी। ये अनकंट्रोल्ड कंट्रोल ख़त्म होगा और आंखों से पटियां खोलते हुए ये यूनिवर्स जो अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, आइडियाज़ दे रही है, मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो उनको स्टेबल कर लेते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल से बाहर आएंगे और इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव खुद होना, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए पॉजिटिवली एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करते हुए इस रिश्ते में यूनिवर्स जो आइडियाज़ दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, जो भाग्य साथ दे रहा है, लक साथ दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और इस रिश्ते को फिर से जो है स्टेबल बनाएंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ाएंगे। और उसमें यूनिवर्स का भी डिवाइन हाथ उनके ऊपर है, ब्लेसिंग्स बनी हुई है। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि वो इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर आएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और इसको जो है स्टेबल करेंगे। तो ये रिश्ता स्टेबल बन सकता है अगर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स से पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। इसको एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, अच्छी फीलिंग है, एक दूसरे की सोच पॉजिटिव है, एक दूसरे से काफ़ी प्यार और प्रेम है,
भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत गहरे वाला है। तो इसलिए यूनिवर्स जी चाहते हैं कि किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, उसकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें। क्योंकि ये रिश्ता थोड़ा जो नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो कन्फ्यूज़न दूर होगी और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तकलीफ नहीं होगी। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उस पर काम करें और ये रिश्ता आपके लिए जो है स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। एक वही जो शुरुआत, एक छोटी सी बिगनिंग है, वही एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। स्टेबिलिटी आ सकती है, रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।